नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी, कई दफ़ा मैंने क्राइम की स्टोरी में इस बात का जिक्र किया है कि क्राइम का ना ही कोई मज़हब होता है, ना ही कोई धर्म होता है। क्राइम ना ही ऐसा है कि वह सिर्फ अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे या जो काबिल लोग हैं वे लोग क्राइम या वारदात को अंजाम नहीं देते। ये सारी चीज़ें गलत है, बल्कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स भी क्राइम और वारदात को अंजाम देता है। बस इतना है कि अगर क्राइम के दस्तक को नहीं सुना गया तो क्राइम होगा, और करने वाला शख्स जो है वह कोई भी हो, चाहे वह अनपढ़ गवार गवार व्यक्ति हो या फिर जो है अच्छा खासा पढ़ा लिखा काबिल शख्स ही क्यों ना हो। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें 3 कत्ल होता है, और जहाँ पर कत्ल होने का और क्राइम होने का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है, जैसा कि मैंने कहा कि क्राइम का दस्तक को सुना नहीं गया और फिर जो है क्राइम होता है, और फिर पुलिस किस तरह से जो है कातिल तक पहुंचती है। दरअसल यह कहानी जो है साउथ का है। साउथ में एक स्टेट तेलंगाना है, और उसी तेलंगाना का एक जिला संगारेड्डी है, और उसी संगारेड्डी में एक अमीनपुर गांव है, और उसी गांव में एक इलाका है बीरनगुड्डा, और उसी बीरनगुड्डा में एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी और 3 बच्चे। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। जो पति था वह वाटर टैंकर से पानी पहुंचाने का, पानी ढोने का काम किया करता था, और जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था रंजीता, वह जो है एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी की टीचर थी। तो 3 बच्चे थे, दोनों पति पत्नी मेहनत कर रहे थे परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा परवरिश देने के लिए, अच्छा पढ़ाई देने के लिए। और लगभग इन लोगों का शादी का जो है 12-13 साल हो चुका था, तो कहीं से भी कोई शिकायत नहीं। पति पत्नी भी भले, जो पति था जिसका नाम था अवीरा चितला, वह कम पढ़ा लिखा था, पानी से टैंकर से पानी ढोने का जो जॉब किया करता, लेकिन फिर भी जो है पति पत्नी में कभी कोई भी शिकायत नहीं आई वर्क को लेकर के, काम को लेकर के। और वे लोग अपने अपने रास्ते, अपने अपने जगह जो है मेहनत कर रहे थे, ताकि जो है तीनों बच्चों का ठीक से परवरिश हो। 3 बच्चे, जिसमें से एक 12 साल का और एक 10 साल का, एक 8 साल का, एक लड़की भी थी उसमें। लेकिन तभी जो है 27 मार्च 2025 का दिन आता है, शाम का वक्त था। जो अवीरा चितला था उसको काम के सिलसिले में कहीं जाना था। पत्नी जो है वाइफ रंजीता खाना बनाती है, खाना वगैरह अपने पति को खिलाती है, और उसके बाद जो है अवीरा चितला अपने काम के सिलसिले में जो बाहर निकल रहा था, पास के ही दूसरे एक ही जिले में दूसरे गांव जाना था उसको टैंकर लेकर के, तो वहां पर वह निकलता है। पहुंचने के बाद काम जब उसका होता है, उस दौरान वह जो अपनी पत्नी रंजीता को कॉल भी करता है, लेकिन रंजीता कई दफ़ा कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं उठाती है। तो अवीरा चितला जो था वह सोचता है कि शायद मोबाइल का बैटरी डाउन होगा, या फिर शायद वह फ़ोन पर ध्यान नहीं दे रही, इसी कारण जो है वो फ़ोन ले। अब 27 मार्च को वह काम के सिलसिले में घर से निकला था, खाना वगैरह पति पत्नी दोनों एक साथ खाए थे, बच्चे भी थे, तो उसको कोई अनहोनी का डाउट नहीं होता है। और वह 28 मार्च को अपने गांव उस घर में पहुंचता है, और जैसे ही जब घर में पहुंचता तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ। अमूमन जो है उसका घर का दरवाज़ा बंद रहता था। वह जो है फिर घर में प्रवेश करता, और जैसे ही घर में प्रवेश करता तो देखता है कि उसका जो पत्नी रंजीता है वह एक कमरे में जो है बेसुध पड़ी हुई है। और जब उसको हिलाता डुलाता है तो उसकी पत्नी रंजीता यही बोलती है कि तुम मेरी छोड़ो, और जो है तीनों बच्चों को देखो। क्योंकि जैसे ही वह रंजीता को हिलाता डुलाता है तो रंजीता को जब होश आता है तो रंजीता से ही सवाल करता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और क्या हुआ। तो रंजीता तुरंत ही बोलती कि तुम दूसरे कमरे में जो तीनों बच्चे हैं उन लोगों को जाकर के पहले देखो। अवीरा चितला जो है वह दूसरे कमरे में जाता है, देखता है कि तीनों बच्चे जो है बेसुध है, उन लोगों का जो है कोई एक्टिविटी नहीं होता। तीनों को आवाज़ देता है, हिलाता डुलाता है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होता। तो वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और चिल्लाते रोते हुए घर से बाहर निकलता है। और वह इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि आस पड़ोस के लोगों का कानों तक पहुंचता है। तुरंत सारे लोग जुटते हैं और फिर उसके घर में प्रवेश करते हैं, और सभी लोगों की मदद से जो उसकी पत्नी रंजीता रहती है और तीनों जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। और इस दौरान जो है रंजीता से उसका पति अवीरा चितला सारा वाकया का जानकारी भी लेता है। तो रंजीता यही बताती है कि वे लोग जो है शाम में जाने के बाद जो है
दही और चावल खाए थे, रंजीता भी खाई और बाकी बच्चों को भी खिलाई। और उसी के कुछ घंटों के बाद जो है तीनों का तबीयत खराब हुआ और खुद रंजीता का भी हालत खराब हुआ। उसके बाद सभी लोगों को, खुद पति को भी लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग का केस होगा। आस पड़ोस के लोग यही आपस में बात करने लगे कि शायद बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें फूड पॉइजनिंग के कारण जो है तबीयत खराब हुआ। लेकिन डॉक्टरों और बाकी चीज़ों को भी यह सारी जानकारी दी गई, तो डॉक्टरों को भी थोड़ा सा पता लगा कि जो है चावल और जो है दही, इसमें किस तरह का फूड पॉइजनिंग हो सकता है जिसके कारण जो है 3 बच्चों का जो है मृत्यु हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए कि जब तीनों बच्चे और खुद रंजीता हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर चेक करने के बाद जो है तीनों बच्चों को डेथ डिक्लेयर कर दिए। और रंजीता का जो है उसके पेट में दर्द और बाकी चीज़ें हो रही थी, तो बाकी डॉक्टर जो है उसका टेस्ट और सारा चीज़ करते रहे। इधर पुलिस का भी एंट्री होता है कि वो डॉक्टर 3 बच्चों का मृत्यु का मामला था, फूड पॉइजनिंग हो या फिर किसी तरह का भी हो, तो कायदे से डॉक्टर जो नज़दीकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करते हैं। पुलिस का एंट्री इस केस में होता है और पुलिस इस केस में तफ्तीश करती है। तब तक जो है पोस्टमार्टम, तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेजती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो कहीं पर भी फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चों का मौत का इस तरह का कोई डिस्कस रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि जो है उन लोगों का सांस रुकने की वजह से जो है मृत्यु हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है कि सांस रुकने की वजह से मृत्यु हुआ तो यह फूड पॉइजनिंग बल्कि कत्ल का मामला है। और जब रंजीता का मेडिकल रिपोर्ट आता है तो सब चीज़ नॉर्मल दिखता है। अब पुलिस इस केस के तफ्तीश में घुसती है तो पता चलता है कि उस घर में और कोई नहीं था, सिर्फ रंजीता थी और रंजीता के 3 बच्चे, और जो पति था वह एक दिन पहले ही जो है अपना टैंकर लेकर के किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब पुलिस इस केस में सारा चीज़ रंजीता के ऊपर फोकस करती है और जब रंजीता से कड़ाई से पूछताछ करती है तो रंजीता जो है वह टूट जाती है। उसके बाद रंजीता जो है पुलिस को कहानी सुनाती है कि दरअसल रंजीता और जो उसका पति जिसका नाम रहता अवीरा चितला, इन दोनों के जो एज का गैप है वो 18 से 20 साल का गैप रहता। और जब रंजीता शायद +2 में ही पढ़ रही थी तो उसी समय जो है अवीरा चितला से उसका शादी हो जाता है। और उसके बाद शादी के बाद सब चीज़ ठीक ठाक चलता है। लेकिन तभी 3-4 महीना पहले जो है उसका रंजीता का जो जब वो 12th कर रही थी और उस 12th करने के दौरान उसका जो एक क्लासमेट था जिसका नाम शिवा था, उससे मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर इन लोगों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो है बातों का सिलसिला जो है वह प्यार में बदलता है। अब रंजीता के दिमाग में यह चलता है कि एक तरफ जो है उससे उम्र में 20 साल बड़ा उसका जो पति अवीरा चितला बूढ़े होने के कगार पर, और इधर जो है शिवा खुद रंजीता के हम उम्र है, तो अब वह जो है उसके साथ लाइफ बिताने का प्लानिंग जो है सपने देखने लगती है। और इसी दौरान धीरे धीरे समय बीता, इन लोगों का बातचीत और मिलने जुलने का, चोरी छिपे लोग मिला भी करते थे। और उसके बाद जो है रंजीता शिवा से शादी करने का पेशकश रखती है। शिवा भी अग्री हो जाता है, लेकिन उसका यही एक शर्त था कि जो है वह रंजीता को अपनाने के लिए तो तैयार था, लेकिन वह उसके जो 3 बच्चे थे वह उसको नहीं चाहता था। इसी के कारण जो है रंजीता अपने उन 3 बच्चों का रास्ते से हटाने का प्लान करती है। और उसके बाद यह प्लान खुद जो है वह शिवा को भी बताती है। शिवा भी जो है रंजीता को रोकता नहीं है, बल्कि वह भी उस क्राइम में उस करने के लिए उसको बढ़ावा दे देता है। और फिर उसी 27 मार्च को जब उसका पति किसी काम से घर से निकलता है तो प्लान के तहत जो है वह 3 बच्चों का जो है कपड़े से गला घोट देती है और फिर जो है सारा यह फूड पॉइजनिंग का सारा ड्रामा रचती है। और यह सारा चीज़ सुनने के बाद पुलिस जो है शिवा को भी उठाती है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। आज की कहानी यही थी, जिसमें एक माँ अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए जो है अपना अच्छा लाइफ बेटर या शौक पूरा करने के लिए जो है अपने 3 बच्चों का जो है वह कत्ल कर देती है और उसके बाद जो है वह सलाखों के पीछे पहुंचती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।